अस्सलामु अलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवाद नान। शामिल करते हैं अहम खबर। कोटअदू ब्यूरो चीफ व्यास बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसन हैदर की हिदायत पर DSP सर्कल सनावा ताहिर एजाज की ज़ेर निगरानी SHO थाना कस्बा गुजरात आबिद हुसैन सेवड़ा, नज़ीर अहमद SI, मोहम्मद नवाज SI जबकि मोहम्मद तुफैल अहमद ASI और इनकी टीम ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके रिकवरी की रकम मुबल्लिग 11 लाख रुपए वसूल करके मुद्दइयों के हवाले की। मुद्दइयों ने रिकवरी की रकम वसूल करने पर DPO मुजफ्फरगढ़ DSP सनावा का शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन चौधरी शाहिद का कहना था कि हमारी पुलिस इसी तरह बर वक्त कार्रवाइयां करती रही तो इलाके में अमन व अमान कायम रहेगा और जराइम का खात्मा होगा। SHO थाना कस्बा गुजरात आबिद हुसैन सेवड़ा को फूलों की हार पहनाए और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और उनको बहुत सारी दुआएं दी। खबर शामिल करते हैं खानपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद तराशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद मार्केट में फायरिंग, मोटरसाइकिल मार्केट में डाकुओं की तरफ से फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। डकैती की नीयत से आए डाकुओं की फायरिंग से 2 गाहक जख्मी, दुकानदार महफूज। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तलहार से SSP बदीन की सख्त हिदायत पर तलहार पुलिस इन एक्शन। पुलिस ने मुखबिर इत्तला पर कामयाब कार्रवाई के दौरान एक मनशात फरोश को गिरफ्तार करके लाखों रुपए की सफीना मनशात बरामद कर ली। पुलिस ने 1,59,500 सफीना साशे बरामद किए। DSP तलहार शहजाद कासिम सोमरो, SHO तलहार याकूब जाकरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि SSP बदीन की सख्त हिदायत पर पुलिस ने मनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। तलहार पुलिस की तारीख में मनशात फरोशों के खिलाफ बड़ी कामयाब कार्रवाई है। पुलिस ने कामयाबी से सफीना की 49 कट्टे बरामद करके मदीजी के रहायशी शाहनवाज शेख को गिरफ्तार कर लिया। इसमें का एक साथी नूर हुसैन इमरानी जो कि टंडो बागो का रिहायशी है, पुलिस को देखते ही फरार हो गया, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारा अज़्म है तलहार को मनशात से पाक करना। आज पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक उमर मार्की होता और पीर गनी रोड पाकपतन में 24 रमजान की इफ्तारी साबिक MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब मियां नवीद अली ने अपने वालिद शहीद राना अहमद अली आराई के एहसाने सवाब के लिए सालाना खत्म पाक अदा करवाया, जहां पे समाजी मजहबी शख्सियत के अलावा ज़िलाई इंतजामिया, वकला और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिलखसूस पाकपतन की तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राव उमर हाशिम खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमायूं सरवर बोतला और नून लीग के वकार खान भी इफ्तार पार्टी में दिखाई दिए। मेजबान अवामी MPA मियां नवीद के साथ साथ हाजी गुलाम मुस्तफ़ा और वकार अहमद PA2 मियां नवीद अली ने तमाम मेहमानों का खड़े होकर इस्तकबाल किया। शहीद राना अहमद अली आराई के सालाना खत्म पाक में मेहर अहमद अली अहमद फ्रूट चाट एंड कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर, हाफिज बशीर बिलाल फैब्रिक्स, फिदा हुसैन ढट्टी, रियाज उर्फ राजू, जुल्फ़िकार भंडारा, नईम अहमद बंगश भी मौजूद थे।
खबर शामिल करते हैं शिजाबाद से ब्यूरो चीफ असद ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सीटीओ मुल्तान जलील इमरानी गलसई की जानिब से पुलिस लाइन्स मुल्तान में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर, एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान अरसलान साहिद, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना मोहम्मद अशरफ, एसपी गिलगश्त डिवीजन अयास हुसैन, एसपी सिटी डिवीजन हसन रजा खाकी, एसएस सदर डिवीजन शमसुद्दीन, एसपीपीसी सलीम खान न्याजी, एएसपी न्यू मुल्तान अंजुम अनम तजमुल और एएसपी कैंट तैयब वसीम ने शिरकत की। कराची से हुजूर बख्श की रिपोर्ट देखिए। गुलशन ममार में पुलिस की कार्रवाई, घर में डकैती के लिए दाखिल होने वाला एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच के मुताबिक 3 मुलजिमान घर में वारदात के लिए दाखिल हुए थे। इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंचे, मुकाबला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के तीसरे साथी की तलाश जारी है। हलाक और जख्मी मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कुंडली से फिदा हुसैन की ये रिपोर्ट। समाजी सूफियाई और रूहानी जमात अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर सिंध पाकिस्तान की जानिब से खानका अशाना कलंदरी बस स्टैंड कुंडली में रोज़ा इफ्तारी बनिस्बत सालाना उर्स मुबारक हज़रत इमाम नूरजहां मारूफ दादी बीबी मट्ठी रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें सिंध के कोने कोने से जमात अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर सिंध पाकिस्तान के कारकुनान और दरगाह के अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दरगाह पर चादर भी चढ़ाई गई, जबकि 2 अरब 88 करोड़ 91 लाख दरूद पाक, 236 खत्म कुरान, 32 दलाइल खैरात और 10,969 यासीन शरीफ की इज्तिमाई दुआ भी की गई। दुआ समाजी सूफियाई और रूहानी जमात अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर सिंध पाकिस्तान के सरपरस्त आला और दरगाह हज़रत अम्मा नूरजहां मारूफ दादी बीबी मिठी रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन साईं सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने मांगी। इस मौका पर सैयद अली हैदर शाह, सैयद अब्दुर्रहमान शाह, सैयद शाह हमीद शाह समेत मुरीदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कोट सुल्तान हवा की एक और बेटी चच्चों और मामों के जुल्म का शिकार मुतासरा वालिदा के हमरा प्रेस क्लब पहुंच गई। पुलिस की रवायती सुस्ती बरकरार, मुलजिम ताहाल आजाद। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन पहले पहाड़पुर मोसा बीट वसावा कालरोवाला की रिहायशी को इसके चच्चा मामू मोहम्मद अफजल मोहम्मद कोड़ो ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़ दिए और सरेआम घसीटते रहे। 15 पर कॉल करने पर जान बख्शी हुई। मुतासरा नसीम बीबी ने बताया कि इसका वालिद फौत हो गया है। वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। मैं अपने चच्चों मामूओं के पास रहती थी। वो मुझ पर बेजा तशद्दुद करते, खाना भी नहीं देते थे। रमजान की आमद से 2 दिन पहले मुझ पर तशद्दुद किया। मेरी हालत गैर होने पर मुझे वालिदा के पास छोड़ गए। मेरी वालिदा ने मेरा इलाज कराया। अब मेरी तबीयत संभली तो मुझे जबरदस्ती अगवा करने आ गए। अपनी वालिदा के पास रहना चाहती हूँ, जबकि मेरे मामू और चच्चा जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं। मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसने मीडिया को बताया कि मेरे भाई और देवर मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मुझे और मेरे बेटे को अगवा करके मारना चाहते हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है, आईजी पंजाब और आरपीओ डेरा गाजी खान सज्जाद हसन और डीपीओ औलिया असदुर्रहमान से अपील है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वालिदा के मुताबिक थाने के चक्कर लगाकर थक गए, मुलज़िमान आज़ाद फिर रहे, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। मुतासरा की वालिदा के मुताबिक थाना कोट सुल्तान पुलिस ताउन नहीं कर रही, थाने के चक्कर लगाकर थक गए। मकामी पुलिस का कहना था कि दरखास्त का जायजा ले रहे हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके मोंटका में उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज सरब नवाज की वालिदा माजिदा इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर अपनी असल सफ़र आखिरत की तरफ चली गई हैं। इसमें रिश्तेदारों के अलावा समाजी शख्सियत ने शिरकत की, मगर सियासी लोगों में से एक ने भी शिरकत नहीं की। मेरी समझ से बारतर है कि वोटों से पहले एक की बजाय 10 सियासी लोग शिरकत करते थे। इससे साबित होता है कि सियासी लोगों को हम नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार से मोहब्बत है। जब ये लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर गरीबों को भूल जाते हैं। हवसे ज़र में जिंदगी बसर करते रहे, एक कफन की खातिर इतना सफर करते रहे। मुश्ताक अहमद आसी, BRN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। नारोवाल में थाना सदर शकरगढ़ की हदूद बगोलड़ा में 15 की कॉल पर जाते हुए पुलिस वैन को हादसा पेश आने से SHO समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में SHO थाना सदर उमर बाहला और कदीर अहमद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया
कॉल पर जाते हुए तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी और दीवार में जा लगी। डीपीओ नारोवाल का कहना है कि बगलोड़ा वैन हादसे में जख्मी 2 एहलकार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जेर इलाज है। एसएचओ सदर शक्करगढ़ उमर वाहला आईसीयू में जेर इलाज है। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पुलिस वैन की दीवार से टक्कर से पेश आया। पुलिस वैन 15 की कॉल पर वकुआ पर जा रही थी। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं जामल अदिता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवामी खिदमत के मिशन के तहत ज़िले सतह पर महकमों के सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी है। जिला बिहाड़ी में तश्कील शुदा कमेटी के कन्वीनियर मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहदी, सलीम शाह मेंबर MNA मोहतरमा तहमीना दौलताना, मेंबरान सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद यूसुफ, मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद मलिक, नौशेर लंगड़याल, मोहम्मद नईम खान भाभा, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह, मेंबरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान, महकमा मैप को गैस और मुतल्लिका तमाम सूबाई महकमों के ज़िले सरबराहान शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का मकसद जिले में जारी तरक्याती कामों की निगरानी, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और महकमों की सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। खबर शामिल करते हैं ईसा खेल से नुमाइंदा आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की MNA जमाल एहसन खान के फार्म हाउस जलालपुर ईसा खेल आमद ईदी तकसीम की। साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हमशीरा अलीमा खान और MNA जमाल एहसन खान ने तहसील ईसा खेल के 9 मई के वाक़यात में कैदियों के वालिदैन से मुलाकात की। इनके साथ अफ्तारी करने के बाद 30-30 हज़ार ईदी तकसीम की। इस मौके पर अलीमा खान का कहना था कि ये सख्त वक्त जल्द गुजर जाएगा और अच्छा वक्त फिर आएगा और आपके कप्तान बहुत जल्द आपके दरमियान होंगे। हम अपने साथियों को इस मुश्किल की घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इनकी हर किस्म की कानूनी मदद की जाएगी। रुख करेंगे जिला बदीन की तहसील तलहार का, जहां ईद करीब आते ही शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। चप्पलों की दुकानों पर काफी रश बढ़ गया। मजीद तफसीलात जानिए वहां पर मौजूद अपने रिपोर्टर मोहम्मद आदिल आशारी से। जी आदिल, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िले बदीन की तहसील तलार पे। बात करेंगे ईद के हवाले से। जैसे ईद करीब आ रही है, तलार के शहरियों ने रुक कर लिया मार्केट का। इस वक्त हम तलार पिछावर सेंटर में मौजूद है। मस्जिद आई है, हमारे शहरी मौजूद है, मस्जिद आई है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। पर महंगाई बहुत है, पर ख़रीदार अपनी चीज़ों का बहुत ख़रीदारी कर रहे हैं कि ईद पे अच्छे दिखें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही मुतालबा है कि महंगाई तो अपनी जगह पर है, पर ईद पे अच्छा दिखने के लिए शौक़ करना भी लाजिम है। जी अल-कहफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कबीरवाला की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी 200 बेवा खवातीन को मुफ्त राशन दिया गया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें गुनाहगारों से ये नेक काम करवाया और हम तमाम मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं जिनके ताउन से ये नेक काम हुआ। अल-कहफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी 200 से ज़ायद बेवा खवातीन में राशन तकसीम किया गया। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हम गुनाहगारों को इस काम के लिए चुना और हम तमाम मुखय्यर हजरात का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। हम लोग मुस्तहिक बेवा खवातीन को राशन देते हैं और इनका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है। गुजरात से राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M4 सेक्टर 1 IG मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी के विजन और DIG मोटरवे शाहिद जावेद के अहकामात की रोशनी में मोटरवे पुलिस आवाम की खदमत में मसरूफ़ अमल है। ईद उल फितर की छुट्टियों में अमूमन रश बढ़ जाता है, चनाचा ट्रांसपोर्ट कंपनियों की तरफ से ओवरलोडिंग या ओवर चार्जिंग भी की जाती है। मोटरवे पुलिस ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए खसूसी मुहिम शुरू की है। ओवरलोडिंग या ओवर चार्जिंग की सूरत में जुर्माने के साथ साथ जायद लिया गया किराया भी वापस करवाया जा रहा है। IG मोटरवे पुलिस का कहना है कि रोड यूजर्स की जान माल की हिफाजत तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। ओवरलोडिंग या ओवर चार्जिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुसाफिरों की जान माल की हिफाजत मोटरवे पुलिस की अव्वली तरजीह है। मुसाफिर किसी भी किस्म की मदद या शिकायत की सूरत में मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 में लाएं। अब रुक करते हैं मियांवाली की तहसील पिपला का। पिपला में भी ईद करीब आते ही शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। मजीद जान लेते हैं बाजार में मौजूद हफीजुल्लाह खान न्यासी से। जी हफीजुल्लाह खान, आगाह कीजिएगा।
में अगर आज ईद की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो शहरियों ने बाज़ारों को रोका लिया है। यहाँ शहरी आ रहे हैं, लेकिन जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना यही था कि पिछले साल की निस्बत इस साल अशिया जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जूते भी महंगे हैं और दीगर अशिया जो है ईद के लिए ख़रीदारी करने हम आए हैं, लेकिन अशिया बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ बताई जा रही है। इस वक्त हमारे पास एक शहरी मौजूद है जो कि यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आए। हम उनसे भी पूछते हैं, जी हमें बताइएगा कि आप ख़रीदारी करने के लिए आए, ईद के हवाले से आपने किस तरह तैयारी की है? जी, ईद करीब आ चुकी है, हमने बाज़ार का रुख कर लिया है, बच्चों के लिए सामान ख़रीदने आए हैं, चूड़ियाँ ख़रीदेंगे, कपड़े ख़रीदेंगे, लेकिन क्या करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने ठान लिया है कि ईद बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहर की बात सुनी, इनका कहना यही है कि हम जहाँ बच्चों की खातिर ईद की खरीदारी करने के लिए आए हैं, यहाँ हम जूते भी खरीदेंगे और बच्चों की दीगर जो चीज़ें होती हैं उनकी खरीदारी भी यहाँ हम करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद ही हमें बच्चे मजबूर कर रहे हैं, उनकी खरीदारी हमने करनी है और हमने ईद की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। जी खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे यूनुस शहबाजी से। चीचावतनी 90 मोड़ में कारोबारी शख्सियत माजिद अली रहमानी की जानिब से दोस्तों के एहसास में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अड्डा 90 मोड़ सुहेब मैरिज हॉल में हर साल की तरह कारोबारी शख्सियत माजिद अली की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के महीने में पुरतकल्लुफ़ इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें चौधरी ज़हीर तारिक ऑफ गुजरा, चौधरी अब्दुल रज़ाक ऑफ गुजरा, चौधरी अरशद जट, पंजाब पुलिस सीनियर सहाफ़ी यूनुस शहबाजी, शाहिद इमरान खान और हाजी शबीर हुसैन जट समेत इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने भरपूर शिरकत की और माजिद अली की तरफ से भरपूर इस्तक़बाल किया गया। दोनों ने आखिर में इफ्तारी का एहतमाम करने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना इस्लामगढ़ किसी बड़े सानहे का मुंतसर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, RPO बहावलपुर DPO रहीम यार खान, उमर रज़वान गोंदल साहब, DSP खान आसिफ रशीद साहब, थाना इस्लामगढ़ के हदूद चक नंबर 134 1L मोहम्मद यासीन ओल्डवल्द अली मोहम्मद 1 साल से थाना इस्लामगढ़ में इंसाफ मांग रहा था। इंसाफ नहीं मिल रहा। थाना इस्लामगढ़ में अकड़ पंचायत 19 दफा मेरी जमीन पर कब्जा माफिया झूठे निकले, सबूत भी मौजूद हैं। SHO के पास फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि मुझे कत्ल कर देंगे तो फिर कार्रवाई होगी। मेरी जमीन मेरे वालिद के नाम अली मोहम्मद 7/542 मुस्तकिल नंबर कागजात मेरे पास हैं। अब गंदुम पर कब्जा कर लिया। कराची से बदमाश आए हुए हैं, अकबर इस्माइल याकूब अजीज रमजान वगैरह। मकामी पुलिस इनको प्रोटोकॉल दे रही है, मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा। खुदारा मेरी मदद की जाए। दादू से रिपोर्ट सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी करेंगे। खैरपुर नाथन शाह में जुमातुल विदा आलमी यौम अल कुद्स के तौर पर मनाया गया। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी के अहकामात पर बाद नमाज जुमा खैरपुर नाथन शाह में रैली निकाली गई। शौलमा कौंसल पाकिस्तान तहसील खैरपुर नाथन शाह की जानिब से जामे मस्जिद इमाम ज़माना मरकज़ी इमाम बारगाह पीर शाह से रैली निकाली गई। रैली के शुरा से खिताब में शिया उलमा कौंसल खैरपुर नाथन शाह के सदर शौकत अली, मरकज़ी इमाम बारगाह के रहनुमा सैयद अजहर हुसैन, अलामा मोहम्मद आज़म, अलामा मुज़फ़्फ़र हुसैन, मौलाना मोहम्मद खान गाढ़ी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। खिताब में उनका कहना था कि हम शिया मौला अली के फरमान के मुताबिक जालिम के खिलाफ हैं, फ़लस्तीनी कौम मज़लूम है, इनके साथ हमेशा खड़े हैं। हमने आज सरापा एहतजाज होकर दुनिया को बेवाज़े पैगाम दिया है कि इसराइल एक काबिज़ रियासत है और हम क़िबला अव्वल की आज़ादी तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मुस्लिम ममालिक हुक्मरानों की गैरत ईमानी दम तोड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा समेत नाम नहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पाकिस्तान इस्लाम में दुनिया के एटमी मुल्क होने के नाते मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अपना दयानतदाराना किरदार अदा करे। रैली के शुरा के अल-कुद्स की आज़ादी तक जहाद जारी रहेगा के नारे। रैली में शरीक मुजाहिरीन अमरीका इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। प्रिजनर्स वेलफेयर सोसाइटी के सीनियर नायब सदर मेहर मोहम्मद आसिफ मुघियाना सयाल ने हमरा जनरल सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ हुसैन शाह और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर मेहर मोहम्मद रियाज नूर, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एडमिन डिस्ट्रिक्ट जेल झंग शेख मोहम्मद आरिफ निसार से जेल में मुलाकात की।
हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर जेल गुलसेब खान और मेहर सिकंदर हयात साहमल भी मौजूद थे। मेहर मोहम्मद आसिफ सयाल ने प्रिजनर्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जेल झंग में असीरान खवातीन और बच्चों को ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करने के लिए 38 ईद गिफ्ट्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट एडमिन डिस्ट्रिक्ट जेल शेख मोहम्मद आरिफ निसार के हवाले किए। इस मौके पर मेहर मोहम्मद आसिफ सयाल का कहना था कि प्रिजनर्स वेलफेयर सोसाइटी 2007 से महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट झंग की ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट जेल में असीरान खवातीन और जनाइल की फलाह बहबूद पर काम कर रही है। हमारा मकसद अपने वसाइल में रहते हुए इंसानियत की खिदमत करना है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल शेख मोहम्मद आरिफ निसार ने प्रिजनर्स वेलफेयर सोसाइटी की गिरह कदर खिदमत और काविशों की तारीफ की। रमजान अल मुबारक में दो ग्रुपों में दरीना दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। तहसील सांगला हिल के गांव निजामपुरा चलियाना वाला चक नंबर 38 में दुश्मनी को मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक के सीनियर रहनुमाओं की काविशों से सुलह करवा दी गई। सीनियर रहनुमा साबिका टिकट होल्डर PP 132 चौधरी तालिब हुसैन मलही, साबिका टिकट होल्डर PP 133 चौधरी इम्तियाज अहमद महीस चौधरी, अदनान मजीद गोराया की मुश्तरका काविशों से मदी बरादरान और चीना बरादरान में रमजान की मुबारक सातों में सुलह करवा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक दोनों ग्रुपों काफी अरसे से शदीद दुश्मनी चल रही थी। चौधरी तारिक महमूद चीना ने सुलह करवाने पर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया कि सबने मिलकर भाइयों के दरमियान मजीद खूनरेजी से बचाया। इस मौके पर दोनों बरादरियों के सरकर्दा अफराद मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।